अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं दोपहर का लंच, जिसमें फ़िश है, भाजियाँ हैं, खिचड़ी है, हमारी कोकनी डिश आपको बता रहे हैं। गर्मी का मौसम भी है बहुत। ये भाजी मेथी की बोलते हैं इसको भाजी। ये गांव में ही हमारे मिलती है, गांव साइड। ये मुंबई में नहीं मिलती भाजी, मार्केट में ये भाजी नहीं आपको मिलेगी। ये गड्डियाँ ऐसे बांधते हैं और 20 रुपए के 5 गड्डियाँ देते हैं। अभी कम देने लगे, पहले ज़्यादा देते थे। इसको इस तरह से इसका निचला हिस्सा काट के, ये मट्टी में होती है ना, तो इसको काट के फिर अच्छी तरह से पानी में धोना होता है। ये भिंडी की सब्ज़ी यहाँ काटी हुई, मेथी की करवी होती है ना, तो ये घर में हमारे नहीं खाते, तो ये अलग से दूसरी भिंडी की भाजी बन रही है। ये मेथी की, यहाँ पर मुंबई में जो गड्डियाँ मिलती मेथी की भाजी की, बड़ी बड़ी, वो बड़े पत्ते वाली रहती है। मगर ये भाजी हमारे सिर्फ गांव में ही, यहाँ पर भाजी मार्केट में नहीं आपको मिलेगी। ये गांव से टोकरी लेकर, आजू बाजू के गांव में रहते हैं ना, वहाँ से टोकरी में लेके आते हैं और बैठते हैं ना वहाँ बाज़ार में, तो उनके पास ये मिलती है। तो यहाँ से मैं मार्केट में कभी गई, नज़र आई तो मैं ये ज़रूर लाती हूँ, क्योंकि हमको ये बहुत पसंद है मेथी की भाजी। ये कई तरीके से भी बनाते हैं लोग, अलग अलग तरीके होते हैं। मैं आज हमारे तरीके से बता रही हूँ। ये देखो, इसको अच्छी तरह से मिट्टी होती है ना लगी हुई, अंदर इसमें मिट्टी रहती है, तो इसको साफ़ अच्छी तरह धोना होता है। ये हमने गोबरे की मच्छी लाए थे ताज़ी, तो वो हम फ्राई कर रहे हैं। ये अभी मैंने यहाँ पर भाजी का प्याज रखी हूँ, इसको मैं अभी पकाऊंगी मेथी की भाजी को। प्याज, हरी मिर्च, तेज़ मिर्च पाउडर, हल्दी आपको बताऊंगी। अभी इसमें मिकदार क्या, थोड़ा थोड़ा अंदाज से ही सब डाल सकते हैं। ये आधा प्याज ली हूँ मैंने इसको। ये देखो, इस तरह से मैं अब इसको बघारूंगी। आपको तीखा, हरी मिर्च ज़्यादा चाहिए, मिर्च पाउडर ज़्यादा चाहिए तो वो डाल सकते हो। हमारे यहाँ थोड़ा लाइट लगता है, इसके लिए हमारे मसाले कम ही होते हैं। तो ये मेथी की भाजी का प्याज अभी पक रहा है। इसमें थोड़ा सा गलने के बाद मैं इसमें तेज़ मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर वो सब डाल दूँगी, और फिर मेथी की भाजी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी, जो साफ़ मैंने धो के अच्छी तरह से रखी है। बहुत ही टेस्टी लगती है मेथी की भाजी, और मैं कोकनी लोगों में ये ज़्यादा पकती है। हमारे गांव साइड तो ये होती है, और हम लोग ये ही खाते हैं गांव में। मेथी की भाजी। और बड़ी पत्ते की जो है वो मैंने मुंबई में ही देखी, गांव में नहीं। हमारे तरफ यही मिलती मेथी की भाजी बोले तो। ये देखो, इस तरह से मैं ये बघार रही हूँ प्याज। अब इसको मैं बघार के धीमी आंच पे इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको रख दूँगी। आगे आपको बताती हूँ। ये प्याज पक रहा है। मेथी की भाजी अच्छी तरह से मैं धो रही हूँ। उस तरफ कैमरा इस तरफ है, और मैं भाजी अभी धो रही हूँ अच्छी तरह से। उसकी मिट्टी रहती है, उसको साफ़ करना होता है, अच्छे से धो के उसको लेना होता है, क्लीन करना होता है, वरना खाते वक्त कहीं मिट्टी ऐसा मुंह में ना आ जाए, इसके लिए बहुत बारीकी से उसको धोना होता है। ये प्याज गल रहा है यहाँ पर। ये मैं अकेली ही खाती हूँ, इसके लिए थोड़ी सी ही बन रही है हमारे यहाँ पर। हमारे मरहूम शौहर को भी बहुत पसंद थी ये। इसमें वो सूखी ड्राई मच्छी जो आती है वो, मतलब कोई कोई भी डालते हैं, हम भी डालते थे, उनको बहुत पसंद थी मरहूम को हमारे। सूखा बोम्बिल जो आता है, फ़िश ड्राई, उसको भुन के उसमें डालने बोलते थे वो थे। जब तक ज़्यादा भाजियाँ भी पकती थी, उनको बहुत पसंद थी भाजियाँ। मेथी की भाजी, करेले की भाजी उनको ज़्यादा पसंद थी। शरेला, करेला, ज़्यादातर भाजियाँ उनके लिए ही बनती थी घर में। अभी बहुत रेयर बनती है भाजियाँ, वो भी बनी तो दूधी की भाजी या भिंडी की भाजी, बस यही। ये देखो, इस तरह से मैं ये धोई हूँ साफ़, और इसको ये अब मैं मसाले, मैंने हल्दी, तेज़ पाउडर आपने देखा होगा डाली, और इसको अभी थोड़ा सा नमक डाल के इसको पकने के लिए धीमी आंच पे रख दूँगी। जब ये गल जाएगी फिर इसमें मैं आगे नारियल का जो खोबरा चौ होता है खिसा हुआ, वो डाल दूँगी। ये हमारे तरीके से बनाते हैं हम, मेरे को इसी तरह की पसंद है, नारियल के चौ डाली हुई। अलग अलग भी बनाते हैं मसाले डाल के, और हमारे यहाँ इस तरह से ही बनाते हैं मेथी की भाजी। ये देखो, इस तरह से अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको
धीमी आंच पे गलने के लिए रख दूँगी। बहुत ही टेस्टी और इसकी खुशबू घर में फैलती है जब ये भाजी बनती है मेथी की। तो ये बाज़ार में जब भी नज़र आए इसको हम लेके आते ही हैं और बनाते हैं। मैं तो यही भाजी खाती हूँ मेथी की। देखो इस तरह से ये मेरी भाजी बन रही है। बहुत ही मज़े की बनती है ये भाजी। ये चावल के साथ भी आप खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो। ये मैंने नारियल का जो खिसा हुआ चौ रहता है वो अभी इसमें डाल रही हूँ। उसको वापस से धीमी आंच पे रख दूँगी पूरा मिक्स करके भाजी में। देखो इस तरह से ये चौ नारियल का खिसा हुआ मैं इसमें डाल के मिक्स करके इसको पूरी तरह से भाजी के साथ पकने के लिए रख दूँगी। पूरा इसका पानी सूख जाए जब तक इसको पका दूँगी। ये गलने में क्या देर नहीं लगती, भाजियाँ फ़ौरन गल जाती है धीमी आंच पे। ये देखो इस तरह से ये पूरी पानी के साथ उसका पानी सब ड्राई हो जाएगा जब तक ये रेडी हो जाएगी मेथी की सब्ज़ी। देखो इस तरह से पक रही है हमारी मेथी की भाजी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की लगती है ये। खाने में ये कड़वी है टेस्ट में, जो खाते होंगे उनको पता होगा। देखो इस तरह से ये मेरी मेथी की भाजी बन के रेडी है। अब ये दूसरा देगचा मैंने रखी हूँ, इसमें प्याज डाल के इसको भी बघार रही हूँ। ये भिंडी की भाजी जो मैंने कटी हुई बताई थी वो अभी मैं पकाते हुए बताऊँगी। वो भी अलग तरीके से सब लोग बनाते हैं। तो ये भी हम सूखी ऐसी भाजी बना रहे हैं दोपहर के लंच में। इसको भी अभी प्याज ये तेल में मैं गला के लूँगी। गलने के बाद इसमें भी मैं थोड़ी हल्दी पाउडर डालूँगी। इसमें भी हम नारियल का चौ डालेंगे। वैसे प्लेन भी बनाते हैं हम, मिर्ची और प्याज के साथ भी बनाते हैं। कोई मसाले भी डालते हैं। तो इसमें मैंने हल्दी डाल के बनाई हूँ। ये देखो इस तरह से ये हल्दी डाल के मैं इसको बघारूँगी पूरी तरह से मिक्स करके। इसको भी गलने के लिए रख के फिर बाद में इसमें नारियल का वो चौ डालूँगी थोड़ा सा। इसको प्लेन भी बनाते हैं मसालों के साथ, हम लोग इसमें नारियल का चौ भी डालते हैं, उससे वैसे भी अच्छी लगती है। देखो इस तरह से गलने के लिए अभी थोड़ी सी आंच पे रख दूँगी गलने के लिए। हाँ, और फिर बाद में हम लोग इसको गैस बंद कर देंगे। ये जल्दी से गलती है भिंडी की सब्ज़ी भी। ये सूखी भाजियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, रोटी के साथ खाने में मज़ा देती हैं। ये देखो इसमें भी मैं ये नारियल का चौ डाल रही हूँ खिसा हुआ। हम लोग कोकनी लोग को नारियल बहुत लगता है, हर बात में हमारा नारियल होता है। ये देखो इस तरह से ये फ्रिज में रखा हुआ था, खिस के रख देते हम फ्रिज में। ये भी बहुत अच्छी तरह से और बहुत टेस्टी बनी थी भिंडी की भाजी सब्ज़ी। इसको अब हम लंच में खाएंगे। ये हमारी खिचड़ी बनी है, ये भाजियाँ है, ये सालन है गोबरा मच्छी का, ये फ्राई मच्छी है। ये हमारी खिचड़ी जो मैंने आपको बताई, चावल नारियल का दूध मूंग की दाल थोड़ी लेके चावल के, इसको खिचड़ी बोलते हैं, कोकनी डिश है। बहुत ही मज़े का हुआ था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।